नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ की पॉइंट को नोट्स करते हुए जाना है। ठीक है, चर्चा परिचर्चा चल रही है आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ, जिसमें हम यूनिट 2 के बारे में, आज यूनिट 2 का टॉपिक लिया है हम, जिसमें हम क्या लर्निंग अधिगम के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है अधिगम? मतलब होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, अधिगम के हम नियम भी पढ़ेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक आपके सिलेबस में है। ठीक है, स्किनर है, पावलॉक है, तीनों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा और व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा। उसी के साथ जैसे वीडियो आप देखोगे तो वीडियो के नीचे टाइटल पे मोर होता है, मोर ऑप्शन ओपन करोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, वहां भी मैं इसका लिंक क्या कर दूंगा, अटैच्ड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की अच्छी से अच्छे मैटर पाने के लिए आज ही आप अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और हमारे एक दिन में 3 से 4 वीडियो हम एक दिन में आपको करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क हैं। ठीक है, अगर आप और यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको 2 वीडियो 4 वीडियो करवा दिए जाते हैं। उसके बाद आपसे बोलते हैं कि नीचे से ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप कोर्स परचेज करें, लेकिन वही मैटर आपको फ्री और निःशुल्क मिल रहा है। ठीक है, विथ पीडीएफ के साथ जुड़ना है, बस आपका कार्य इतना है कि उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो जानेंगे अधिगम। ठीक है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, अधिगम लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, जो आपका व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, आप छोटे बच्चे थे, आप क्या होते हो, आप उम्र के आपके एज के अनुसार आप बदलते रहते हो, आपका व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। जैसा आप 1 साल में थे वैसा आप 2 साल में नहीं होते, जैसे आप 2 साल में थे वैसे आप 10 साल में नहीं होते, जैसे आप 10 साल में थे वैसे आप क्या 30 साल में नहीं होते हैं। आपका व्यवहार में क्या होता है? जीवन क्या जीवन तक, जीवन के अंतिम क्षण तक क्या चलता है? परिवर्तन होता रहता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। और परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन होगा, वांछित परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो हिलगार्ड की पुस्तक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। क्या बोलते हैं हिलगार्ड की एक पुस्तक है, उनमें उन्होंने बोला कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, स्मिथ की पुस्तक है साइकोलॉजी इन टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्मिथ है। इन्होंने बोला कि अधिगम प्रक्रिया में चालक, लक्ष्य व लक्ष्य के अवरोधक होना आवश्यक है। क्या बोल दिया है स्मिथ ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन टीचिंग में कहा, जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें चालक हो गया, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य के अवरोध होना आवश्यक है। वही क्या है? वही आपका अधिगम है, वही आपका सीखना है, वही आपका वांछित परिवर्तन है। ठीक है, अगर अधिगम के सोपान की बात करूं तो स्टेप्स ऑफ लर्निंग की बात करूं तो 8 इसके सोपान है, जिसे आप क्या NGR, ठीक है, NGR LIAC ट्रिक से याद कर सकते हैं। NGR LIAC। ठीक है, देखो आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होती है अधिगम के लिए क्या? अगर आप सीख रहे हो तो सीखना आपकी क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता सीखोगे किससे? अभिप्रेरणा से, प्रेरक नीड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद किसके लिए सीख रहे हो? आपका कोई लक्ष्य होगा, आपका कोई गोल होगा, आपका कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आपको अभिप्रेरणा मिल रही है, प्रेरक हो रही है, आपकी नीड्स है, आप सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? आपका कुछ लक्ष्य है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? आपको सहायक अध्यापक बनना है, आपको एक अच्छे शिक्षक बनना है, आपको क्या करना है? समाज को क्या करना है? शिक्षित करना है, जिसके लिए आपकी आवश्यकता है क्या? अधिगम। ठीक है, उसके लिए आप तत्पर हैं। आप रोज मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बाधा भी आती है। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, किसी को क्या इसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है। देखो हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो 720 तक की आपको क्या वीडियो क्वालिटी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका प्रीमियम क्या है? क्वालिटी है, जिसमें आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि पेड वाला मैं बना दूं। ठीक है, क्योंकि उसमें पेड का ऑप्शन आ रहा है, उसमें पेड मांग रहा है, इसलिए 720 की क्वालिटी में आपको अच्छे से दिख जाता है। 720 की क्वालिटी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? अधिगम के सोपान मैंने आवश्यकता बताया, लक्ष्य बताया, तत्परता बताया, फिर उसके बाद अधिगम स्थिति। ठीक है, सीखने की स्थिति कैसी है?
वो आपके वातावरण पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस प्रकार के वातावरण में है, आपका अच्छे वातावरण में है तो आप वो अच्छा शिक्षा लोगे, और अगर आप नेगेटिव अगर बुरा वातावरण में है तो आपकी शिक्षा उसी प्रकार की होगी, ठीक है। अनुक्रिया करोगे, फिर उसके लिए क्या करोगे, आप अनुक्रिया करोगे, और अनुक्रिया के बाद समायोजन होता है, समायोजन करोगे, ठीक है। जो नेगेटिव है उसे हटाओगे, उसमें पॉजिटिव डालोगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि क्या है, आज तक आपने खाली अधिगम पढ़ा था, मैंने बताया कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना है। अब आपने क्या कर दिया, अधिगम के साथ सीखना को समायोजन कर दिया, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, आप समायोजन करोगे तो कुछ ना कुछ नया चीज़ों को अपने आप में समायोजित करोगे, समायोजन करोगे तो आपका व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वही परिवर्तन आप में परिणाम लाएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया, स्थायीकरण होगा, ठीक है। परिवर्तनों का क्या हो गया, स्थायीकरण हो गया। तो अधिगम के 7 सोपान है, स्टेप ऑफ लर्निंग, आवश्यकता, लक्ष्य, तत्परता, बाधा, अधिगम स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन और स्थायीकरण, ठीक है। NGRLIAC के ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अधिगम के प्रतिफल की बात करूं तो रिजल्ट ऑफ लर्निंग के बारे में, तो पहला पॉइंट इसमें है व्यवहार में सुधार व ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वृद्धि व विकास में सहायक, ठीक है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है। वृद्धि आपके शरीर के भार हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इसका बढ़ना ही क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। और आपका क्या होना, आपके शरीर का संपूर्ण विकास होना, ठीक है। आपके शरीर में क्या, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार का क्या होना, चेंज होना, परिवर्तन होना। आप क्या होगा, आप संकीर्ण रूप से विकसित हो रहे हो, वो क्या है, विकास है। विकास क्या है, व्यापक है। वृद्धि क्या है, संकुचित है, ठीक है। समायोजन में सहायक होता है, ठीक है। जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक होता है, और व्यक्तित्व का अधिकतम व सर्वोत्तम विकास इसके द्वारा, अधिगम द्वारा होता है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अधिगम ज्ञान, आदत, मूल्यों, कौशल, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, कल्याण में सहायक है। अगर आप अधिगम हो रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वांछित परिवर्तन हो रहा है, आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी आदतों में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, आपको स्किल्स आ रहे हैं नए नए, आप चिंतन करने के योग्य बन रहे हो, तर्क समस्या को समाधान करने के लिए आप योग्य बन रहे हो, ये क्या होंगे, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है। किंगजले व गैरी के अनुसार, किंगजले व गैरी क्या बोलते हैं, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है, उसका परिवर्तन होता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं अधिगम संबंधित, ठीक है। क्या, हिलगार्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स हो गया, स्किनर हो गया, गिलफोर्ड। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या है, अधिगम है। तो किसने कहा, हिलगार्ड ने कहा, ठीक है। हिलगार्ड की परिभाषा है नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या है, अधिगम है। तो दूसरी परिभाषा दी वुडवर्थ ने, किसने, वुडवर्थ ने क्या बोला, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने अधिगम के संदर्भ में परिभाषा दी कि जो सीखना है विकास की प्रक्रिया है और अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। आपके जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, उनमें वृद्धि ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। देखो, क्रो एंड क्रो ने बोला आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, ठीक है। ये परिभाषाएं इंपोर्टेंट है, चाहे LT हो गया, ठीक है, MED हो गया, ठीक है, CTET हो गया, UTET हो गया, ठीक है, LT एग्जाम हो गया, लेक्चरर एग्जाम हो गया, सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ठीक है, BPSC हो गया, ठीक है, BPSC TRE 2.3 हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट परिभाषा है गेट्स एवं अन्य क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। क्या बोले, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको शिक्षित कर रहा हूं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आप कुछ न कुछ नए सीख रहे हो, यही क्या है, अधिगम है, ठीक है। स्किनर ने क्या बोला कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गिलफोर्ड ने क्या बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है,
ठीक है। किसने बोला कि व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है? तो किसने? गिलफोर्ड ने बोला। इनकी परिभाषा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। मॉर्गन वर्किंग क्या बोलते हैं? अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से बच्चा सीखता है। रिलीव और रेविस बोलते हैं अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारणा योग्य परिवर्तन सीखना ही क्या है? अधिगम है। पीन ने क्या बोला? व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण करता होता है, ठीक है। डेनियल बेल के अनुसार इन्होंने क्या बोला? अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। क्या है अधिगम? अधिगम डेनियल ने बोला कि व्यक्तियों की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया, जो आपके अंदर शक्तियां हैं, आप में जो पावर है, आप में जो करने की क्या है शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं और उस शक्ति के द्वारा वातावरण में कैसे अंतःक्रिया कर रहे हो, ठीक है, वही उसका ही उस क्रिया को ही उन्होंने क्या बोला? उस क्रिया द्वारा ही सुधार लाना ही क्या है? अधिगम है, ठीक है। हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने क्या बोला? पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, ठीक है। आप बार बार असफल होते हो, असफलता के बाद आपको सफलता मिलती है, ठीक है। असफल होना आपके क्या है? पुराने अनुभव हैं, और असफलता क्या है? आपके उन्हीं के बार बार परिणामों से आप क्या हो रहे हो? एक बार सफल होते हो तो उन असफलताओं के बार बार अभ्यास से आपके व्यवहार में क्या एक नया परिवर्तन होता है जिसे हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। कॉल्विन ने क्या बोला? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा सुधार अधिगम है। फिर एक दूसरा क्रोनबेक ने दिया, इन्होंने बोला सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। थॉर्नडाइक ने, आपको पता है थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, ठीक है। सीखने के नियम दिए थे इन्होंने, कितने? 5 गौण दिए थे, 3 मुख्य दिए थे। तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का हम जानेंगे, उसकी अलग वीडियो होगी। थॉर्नडाइक के नियम की अलग वीडियो, स्किनर अलग और पॉलोक अलग, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन में उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। गार्डनर मर्फी ने बोला अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाली सभी परिवर्तन शक्ति क्या है? अधिगम है। और पॉलोक का भी हम थ्योरी पढ़ेंगे। पॉलोक ने किस पे प्रयोग किया था? तो किस पे किया था बताएंगे आप मुझे, ठीक है। प्रो बनना है, बताएंगे, हम परिचर्चा करेंगे पॉलोक के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है? अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम से जितने भी क्या थे महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। देखो अधिगम के लिए इन्होंने ना एक आशुबेल महोदय हैं, उन्होंने क्या बोला कि सीखने के कुछ अंग होते हैं, ठीक है, प्रकार होते हैं, ठीक है। उन्होंने वर्गीकरण किया, उन्होंने 4 स्टेप बताया, ठीक है। क्या? अभिकरण द्वारा सीखना, कि अभिकरण द्वारा सीखना होता है, अन्वेषण द्वारा सीखना होता है, रटकर सीखना होता है, अर्थपूर्ण सीखना होता है। किसने आशुबेल का ये वर्गीकरण है। और एक गागेन महोदय हैं, गागेन महोदय ने भी वर्गीकरण किया। उन्होंने क्या बोला कि समस्या समाधान द्वारा अधिगम होता है, सिद्धांत अधिगम होता है, प्रत्यय अधिगम होता है, विभेदन अधिगम होता है, शाब्दिक अधिगम होता है, श्रृंखला अधिगम होता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है और संकेत अधिगम होता है, ठीक है। ये किसने बोला? ये गागेन महोदय ने बोला, ठीक है। आप पुश करके इन्हें देख लेना एक बार, तो ठीक है। मुझे बताएंगे कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी, ठीक है। कमेंट में आप मुझे एक्टिविटी करोगे, फीडबैक दोगे, ठीक है। अब जानते हैं अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण जान लेते हैं। इसके कितने 5 दृष्टिकोण हैं। एक आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो गया, गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण हो गया, हार्मिक दृष्टिकोण हो गया, क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो गया, प्रयत्न व भूल का दृष्टिकोण हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, वातावरण से सीखता है, ठीक है। अनुभव के द्वारा, ठीक है, अनुभव के परिणामों से व्यवहार में जो परिवर्तन है वही क्या है? अधिगम है, और वातावरण से ही सीखता है आदमी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की क्या है? संपूर्ण प्रतिक्रिया है, गेस्टाल्टवादी, ठीक है। चिंपैंजी को एक बंद कमरे में बंद किया जाता है, चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, ठीक है। उसके सामने क्या स्थिति, समस्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है, समाधान वो निकालता है। कैसे निकालते हैं? वहां रूम पे ही छड़ रखी होती है, छड़ से केलों को पा लेता है, ठीक है। समझ में नहीं आ
रहा तो इसे हम बताएंगे कि क्या है गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण, कौन था सुल्तान, ठीक है, किसने इस पे क्या किया, किसने इस पे प्रयोग किया, ठीक है। तीसरा है आपका हार्मिक दृष्टिकोण, प्रतिपादक कौन है, निम्नलिखित में से किसने हार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, तो मैकडूगल ने किया, जिन्होंने क्या बोला कि अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है। अधिगम क्या है, लक्ष्य केंद्रित रूप है। चौथा आपका है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, कुर्तलेविन, ठीक है, कुर्तलेविन, अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, इसे ही प्रेरणा कहलाती है, जिसे प्रेरणा आती है, कुर्तलेविन ने कहा। पांचवा आपका प्रयत्न व भूल दृष्टिकोण, थॉर्नडाइक, ठीक है, बिल्ली बार बार क्या करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, भूल होता है और भूल से ही सीखता है, अंत में गलती से पिंजरे का लीवर दब जाता है और मछली वो खा लेता है, ठीक है। जानेंगे आगे क्या है मछली, क्या है बिल्ली, क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे जब हम क्या थॉर्नडाइक का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने 5 जान लिए, जिसमें आपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण जाना, गेस्टाल्टवादी जाना, हार्मिक दृष्टिकोण जाना, क्षेत्रीय दृष्टिकोण जाना, प्रयत्न व भूल का दृष्टिकोण जाना, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो अधिगम है जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलती है, ठीक है, गर्भ से लेकर जन्म तक चलती है। आप गर्भ से, जब से आपका जन्म हो गया तब से आप सीखते हैं और मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं, ठीक है। अधिगम एक परिवर्तन है, व्यवहार में प्रगतिशील सुधार है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक जगह होता है, सभी सीखते हैं, ठीक है। यह क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप चाहे समाज में हैं, आप चाहे घर में हैं, आप चाहे विद्यालय में हैं, आप चाहे किसी संस्था में हैं, आप चाहे किसी भी स्थान पे हैं, आप कहीं भी हैं, तो आप क्या है, आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। ये क्या है, सार्वभौमिक है, प्रत्येक जगह पर क्या है, संभव है, ठीक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है, ठीक है, इंडिविजुअल भी होता है, सोशल भी होता है, ठीक है। जो लर्निंग है, लर्निंग इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों प्रकार का होता है। सीखना सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है, ठीक है। अब देखो सीखना क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन दे दूं तो मोबाइल फ़ोन वर्तमान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही हानिकारक भी है, ठीक है। जो इसका सही से प्रयोग करता है वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है और जो इसका नेगेटिव प्रयोग कर रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो सीखना क्या है, सीखना नेगेटिव भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है। आप एक चोर के संगत में जाओ तो चोरी करना सीखोगे तो वो क्या है, नेगेटिव है, और आप एक शिक्षक के संगत में जाओगे तो आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है, आपकी वाणी में परिवर्तन होगा। ये क्या है, एक पॉजिटिव अधिगम है, ठीक है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, मैस्लो ने इस पे बल दिया, ठीक है। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, किसने बल दिया, मैस्लो ने इस पे बल दिया, ठीक है। सीखना सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। क्या है, सीखना है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है, ज्ञान से भी, भाव से भी और क्रिया तीनों से, ठीक है। बोला कि कॉग्निटिव हो गया, ठीक है, अफेक्टिव हो गया और क्या हो गया बताओ मुझे, ठीक है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन प्रक्रिया है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है, एडजस्टमेंट प्रोसेस है अधिगम आपका, ठीक है। सीखने, समस्या समाधान प्रक्रिया तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया क्या है, अधिगम है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम क्या है, स्थानांतरण है, ठीक है। और अधिगम प्रक्रिया है, न कि परिणाम है। अधिगम क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम क्या है, प्रक्रिया है न कि परिणाम, ठीक है, प्रक्रिया है न कि परिणाम। सीखना नया कार्य करना ही अधिगम है। सीखना अनुभव का संगठन ये अधिगम है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादित से भिन्न है। अधिगम में सदैव अनुभव शामिल रहता है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है और अधिगम अनुभव का संगठन है, ठीक है। तो अधिगम क्या है, अनुभव का संगठन है, ठीक है। तो आइए फिर आगे परिचर्चा हम कर लेते हैं, अच्छे से जानेंगे सारे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी के बारे में हम आज परिचर्चा करने वाले हैं। लर्निंग, ठीक है, लर्निंग से अगर कुछ भी पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो पहला इसमें व्यक्तिगत कारक होता है। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत क्या आ जाता है, सबसे पहले मोटिवेशन आ जाता है, अभिप्रेरणा आता है, ठीक है। स्किनर ने इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है, ठीक है। अभिप्रेरणा को क्या कहा है, स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। आपसे पूछ लेगा कि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है, तो स्किनर महोदय ने, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है।
यह व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करने, मानसिक विकास में रुचि, अनुशासन, शीघ्र अधिगम में उपयोगी है। ठीक है, स्टीफेंस ने क्या बोला, शिक्षक के पास जितने भी साधन है उनमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षक के पास जितने भी साधन है सिखाने की, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्रेरणा है। अधिगम की शुरुआत हो गया, अधिगम की सुनहरी सड़क हो गया, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति होगी और अधिगम का सर्वोत्तम आधार हो गया। यही क्या है, शिक्षक के सर्वोत्तम क्या है, हथियार हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, इसको प्रभावित करने वाली शक्ति इच्छा शक्ति होती है। अभिप्रेरणा के बाद सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, उसकी इच्छा शक्ति करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अरस्तु ने क्या बोला कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, बीमार होगा। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, सीखने के लिए क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, बीमार हैं तो आप जैसे आप सुसुप्त पढ़े वैसे आपका मस्तिष्क भी सुसुप्त पड़ा है। तो अरस्तु ने क्या बोल दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि परिपक्वता। ठीक है, जो क्या होता है, सीखने का जो क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। चौथा कारण है परिपक्वता। ठीक है, आयु अधिगम परिपक्वता व आयु से प्रभावित होती है। ठीक है, परिपक्वता चौथा इसमें आपका फैक्ट है। पांचवा क्या, परिपक्वता आंतरिक सुधार प्रक्रिया की परिपक्वता है। यह शारीरिक योग्यता का क्या है, आंतरिक विकास है। ठीक है, गैसिन ने क्या बोला कि जीवन चक्र के जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहा जाता है। गैसलिन ने क्या बोला, जो जीवन चक्र के जीवाणु के समूचे प्रभाव है उसे ही क्या बोलते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं परिपक्वता और अधिगम के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इनके संबंध में विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में परिपक्वता का अर्थों पर विचार करते हैं। तो परिपक्वता का अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ मिच्योरेशन। ठीक है, क्षमता का नाम, ठीक है, क्षमता का ही नाम क्या है, परिपक्वता है। ठीक है, गैसिल का विचार है कि आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे स्वभाव को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, बोरिंग लेगफील्ड और वेल्ड का विचार है परिपक्वता का अर्थ बुद्धि और विकास है, जो किसी अनमोल व्यवहार के अस्तित्व में आने या किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पहले अत्यंत आवश्यक होता है। इसे क्या बोलते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, गेट्स और जसशील्ड महोदय ने क्या बोला कि परिपक्वता वह बुद्धि है जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से होती है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि परिपक्वता ही वह बुद्धि है जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से क्या होती है, इसका विकास होता है, जो उत्तेजना की विशिष्ट स्थितियां जैसे प्रशिक्षण आदि को बल देता है। ठीक है, परिपक्वता की विशेषताओं की बात करें तो पहला इसमें जीवाणुओं का समूचा प्रभाव। ठीक है, परिपक्वता आत्म सीमित जीवन चक्र कार्यरत जीवाणु का समूचा प्रभाव है। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, स्वचालित प्रक्रिया आ जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तीसरा इसमें बुद्धि की पूर्णता। ठीक है, परिपक्वता बुद्धि की पूर्णता की क्या है, अवस्था है। जब आपकी बुद्धि क्या पूर्णता की ओर होगी वही अवस्था क्या है, परिपक्वता है। चौथा पॉइंट है विकास की सुदृढ़ता। ठीक है, परिपक्वता मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास की क्या है, सुदृढ़ता है की अवस्था ही क्या है, परिपक्वता है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा है आंतरिक सुधार। परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक सुधार, जन्मजात परिपक्वता एवं क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया ही क्या है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। ठीक है, 6 पॉइंट है अधिगम का कारक। ठीक है, अधिगम का कारक, परिपक्वता अधिगम का आवश्यक कारक है, यह अधिगम का आधार है और अधिगम मानव विकास को पूर्ण करने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो आपने जाना कि परिपक्वता क्या है। आप जान लेते हैं कि क्या है, लर्निंग क्या है और मैच्योरिटी क्या है। ठीक है, तो अधिगम और परिपक्वता में अंतर जान लेते हैं। तो अधिगम क्या वातावरण पर आधारित होता है और जो परिपक्वता होता है ये वंशानुगत। ठीक है, आपके पूर्वजों द्वारा आपको मिले गुण, ठीक है, वंशानुगत या वंशानुक्रम पर आधारित होता है। ठीक है, अधिगम नियोजित प्रक्रिया है जबकि परिपक्वता स्वतः चालित प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जबकि परिपक्वता 20 से 25 तक पूर्ण हो जाती है, 20 से 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। इसमें अधिगम में अभ्यास की आवश्यकता होती है लेकिन परिपक्वता में अभ्यास आवश्यक नहीं है। ठीक है, अधिगम अभिप्रेरणा का प्रभाव द्वारा पड़ता है लेकिन जो परिपक्वता है ये परिपक्वता पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है और जो परिपक्वता क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम
मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ अन्य व्यक्तिगत कारक जान लेते हैं, जिससे सबसे पहले आपका स्मृति। ठीक है, तीव्र स्मृति तेज अधिगम में उपयोगी है। आपकी स्मृति अगर तेज है तो आप सीखते भी तेजी से हैं। ठीक है, आपकी अधिगम कैपेसिटी भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, रुचि महत्वाकांक्षा। ठीक है, रुचियों का कार्य की गति को प्रभावित करता है। जितना आप में रुचि है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उतना ही आप ज़्यादा अधिगम क्या होते हैं, आप में अधिगम का विकास होता है, उतना ही ज़्यादा आप सीखते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य चर्चा परिचर्चा करेंगे, अलग टॉपिक है सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो नहीं लेके आएंगे। ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने में। ठीक है, भोजन व औषधियाँ। ठीक है, आपके लिए क्या एक क्या पोषित होना चाहिए, भोजन में क्या होना चाहिए, आपका अच्छा भोजन होना चाहिए, औषधियाँ होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ होगे, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण हो गया, ध्यान और अवधान हो गया, थकान हो गया। ठीक है, कार्य की कुशलता को प्रभावित करता है। थकान क्या करता है, आप दिन भर थके हो, उसके बाद पढ़ने बैठोगे, आप मस्तिष्क से आप थकान से पूरी तरह मस्तिष्क से आपका थकान हुए, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे, अच्छा आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अंतिम है इसमें जीवन उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य प्रभावित करते हैं। ठीक है, शिक्षक संबंधी कारक क्या क्या है इसमें, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो गया। ठीक है, विषय वस्तु में निपुणता और अधिकार हो गया, शिक्षक का व्यक्तिगत व व्यवहार हो गया, शिक्षण की विधि व कौशल हो गया, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य हो गया। ये शिक्षक संबंधी कारक है। ठीक है, अगर कार्य संबंधी कारक पूछेगा, विषय वस्तु पूछेगा, टास्क फैक्टर बोलते हैं जिसे, तो कार्य की लंबाई लेंथ हो गया, कार्य की उपयोगिता होगी। ठीक है, कार्य की रोचकता होगी, कार्य की कठिनाई होगी, कार्य की समानता होगी, ये कार्य संबंधी कारक है। ठीक है, अगर वातावरण संबंधी कारक पूछेगा तो इसमें तीन आते हैं, भौतिक कारक या भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, भौतिक वातावरण में जलवायु, शोर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सामाजिक कार्य वातावरण में परिवार, समाज, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय औपचारिक संस्था है, अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, और परिवार कौन सी संस्था है, कमेंट में बताओगे। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर सांस्कृतिक वातावरण में बात करो तो रीति रिवाज, परंपराएं और शिक्षा आदि इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, विधि संबंधित कारक, करके सीखना, अभ्यास, निर्देशन, सूझ, परिणाम का ज्ञान है, सीखने का समझ और क्या परीक्षा, सक्रिय प्रयत्न, ये क्या है, विधि संबंधित कारक है। संगठन कारक पूछेगा तो समय सारणी, अध्यापक छात्र संबंधी प्रतियोगिता, पुरस्कार, दंड, लोकतांत्रिक संगठन, निर्देशन संबंध आदि संगठन कारक में आते हैं। अंतिम आपका आज का टॉपिक का मैं बता रहा हूं कि सामाजिक कारक की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, सामाजिक कारक में आपका आता है क्या, विद्यालय और समूह आते हैं। ठीक है, तो हमने अधिगम के बारे में, आज लर्निंग के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जुड़ जाना है और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करना है। भाग पहला आज अधिगम का कंप्लीट हो गया है। दूसरे भाग में हम आप अधिगम के नियम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, सीखने के कितने कुल 8 नियम दिए थे। ठीक है, 3 प्रमुख नियम थे, 5 गौण नियम थे। ठीक है, कौन सी पुस्तक में दिए थे, तो शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में, ठीक है, प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने क्या, अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और क्या प्रभाव का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाना है और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, क्योंकि देखो आपका संघर्ष रहेगा, मेहनत रहेगा, दृढ़ शक्ति इच्छा आपकी रहेगी, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको एक अच्छा शिक्षक व शिक्षिका बनाना है। बाकी एलटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चलिए, आबकारी, एसआई हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सभी की दृष्टि से चर्चा परिचर्चा चलिए। ठीक है, उपयोगी आपके लिए निःशुल्क और उपयोगी प्लेटफॉर्म है यूके टीचिंग परीक्षा। ठीक है, बस आपको कहना है अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। ठीक है, उन्हें पता चलना चाहिए कि एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जहां अच्छे पीडीएफ, ठीक है, किताबों वाली पीडीएफ मिलते हैं। ठीक आपके सिलेबस के अनुसार क्या होती है, चर्चा परिचर्चा होती है। बस आपको क्या करना है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपके लिए सारा सब कुछ निःशुल्क लगा दिया गया है। आपको क्या करना है, मित्रों में शेयर करना है और अधिक से अधिक वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। जहाँ तक संसाधनों के अभाव है वो भी क्या कर सकते हैं, इसका फायदा लाभ उठा सकें। और आपका शेयर लाइक सब्सक्राइब भी हमें क्या करता है, फ्यूल देता है, हमें भी क्या करता है, मोटिवेट करता है, हमें भी अभिप्रेरणा देता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं जिससे आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू सो मच।